साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, जो है एम्पियर के परपथी नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना, यानी कि B = μ0 सिद्ध करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं। तो जो परिनालिका होती है हमारी 3D संरचना होती है, कॉइल के जैसी होती है, जैसे हमारी स्प्रिंग होती है उसी प्रकार से होती है हमारी परिनालिका। इसके अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो ये हमारी परिनालिका हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक परिनालिका बना लेते हैं। तो हमने मान लिया कि इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हमारा है ये एक परिनालिका का है, यानी कि इसमें हम एक कॉइल बना लेते हैं। अब इसके अंदर से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से ड्रा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के बाद यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की दिशा। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें एक आयताकार पथ लेना है ABCD, जो कि इसके अक्ष पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक आयताकार संरचना बना लेते हैं जो कि हमारी परिनालिका के अक्ष पर है। तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो हमने आयताकार कुंडली बनाई है ये हमारा A हो जाएगा, इसका सिरा ये हमारा B हो जाएगा, और इधर वाले का सिरा C हो जाएगा, और यहाँ पर ये D हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक आयताकार बंद पथ ABCD हम ड्रा कर लेते हैं। जो आयताकार बंद पथ ABCD है ये हमारी परिनालिका के अक्ष पर है। तो परिनालिका के अक्ष के समांतर यहाँ पर AB हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी परिनालिका है इसमें जो करंट बह रही है वो I एम्पियर की है। तो हमने माना कि जो हमारा पूरा तार होगा अगर वो L लंबाई का है तो उसमें 1 मीटर लंबाई के लिए जो धारा है वो I है। इसी प्रकार से 2 मीटर लंबाई के लिए 2I हो जाएगा, 3 मीटर लंबाई के लिए 3I हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि L मीटर की लंबाई में हम धारा निकालना चाहें तो वो हमारा LI हो जाएगा। और अगर इसमें फेरों की संख्या N है, जो हमारी परिनालिका बनी हुई है इसमें जो फेरे हैं स्प्रिंग के जैसे फेरों की संख्या N है, तो उसमें बहने वाली करंट हो जाएगी NLI। तो इस प्रकार से फिगर आप लोगों को ड्रा हो गया होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एम्पियर का परपथी नियम लिखेंगे, यानी कि बंद पास B × DL बराबर हो जाएगा μ0I के। उसके बाद यहाँ पर हम ABCD जो हमारी आयताकार बंद पथ है इसमें एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि माना एक L लंबाई का धारावाही परिनालिका है जिसमें प्रति मीटर लंबाई में बहने वाली धारा I है। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना एक लंबी धारावाही परिनालिका है जिसमें प्रति मीटर लंबाई में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें फेरों की संख्या n हमने मान ली है। अब यहाँ पर हम आयताकार कुंडली के बारे में लिखते हैं कि माना एक आयताकार कुंडली जो कि हमारी है ABCD है, जिसमें जो भुजा AB है ना, ये जो भुजा AB है ये हमारी परिनालिका के अक्ष के समांतर है, क्योंकि हमारी परिनालिका का अक्ष बना हुआ है तो उसी के समांतर है। और जो BC है तो यहाँ पर BC हमारा लंबवत है, उसी प्रकार से CD भी समांतर है, और DA क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, क्योंकि BC जो है इसके अक्ष के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए इसे लंबवत कहा जाएगा। लेकिन जो AB और CD है ये तो समांतर है, तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि माना एक आयताकार बंद पथ ABCD है जिसकी भुजा जो AB है वो परिनालिका की अक्ष के समांतर है। तो जो हमारी भुजा AB है वो परिनालिका की अक्ष के समांतर है। भुजाएं जो BC और AD है, यहाँ पर जो BC ये वाली भुजा और AD ये वाली जो भुजा है ये दोनों भुजाएं बहुत ही लंबी हैं, जिसके कारण होगा क्या, जो CD है ये इस परिनालिका के अक्ष से बहुत दूर हो जाएगा। जो CD है ये परिनालिका की अक्ष से क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। इतनी दूर हो जाएगा कि हम ये मान सकते हैं कि जो CD है इस पर चुंबकीय क्षेत्र जो B है ना वो लगभग नगण्य है, ना के बराबर है। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जिससे माना जा सकता है कि भुजा CD पर चुंबकीय क्षेत्र जो है B वो नगण्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एम्पियर के परपथी नियम से
चुंबकीय क्षेत्र जो है ये हमारा बंद समाकलन हो जाएगा B इंटू DL। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I के। तो ये हमारा होता है एम्पियर का परपथीय नियम, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आयताकार पथ ABCD है इसके लिए हम एम्पियर का परपथीय नियम लिखेंगे। तो वो यहाँ से हो जाएगा बंद समाकलन B इंटू DL सबसे पहले निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला यहाँ से हो जाएगा ABCD के लिए, तो इसे हम अलग अलग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बंद समाकलन, सबसे पहले लिखेंगे फिगर से AB के लिए। कहाँ से लिखेंगे, फिगर से। यहाँ पर हमारा इस प्रकार से है, सबसे पहले AB के लिए। तो AB के लिए हो जाएगा बंद समाकलन यहाँ पर B इंटू DL हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लगाएंगे AB के बाद हम बंद समाकलन लेंगे BC का। पहले AB लिए, अब क्या लेंगे BC। तो यहाँ पर BC हो जाएगा, यहाँ पर B इंटू DL हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बंद समाकलन हो जाएगा AB ले लिया, BC ले लिया, अब हमें CD लेना है। तो यहाँ पर हम CD लिखेंगे, B इंटू DL हो जाएगा, प्लस लगाएंगे बंद समाकलन यहाँ पर CD के बाद हमारा DA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, DA आ जाएगा B इंटू DL। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ABCD टोटल हमारा हो जाएगा AB भुजा प्लस BC भुजा प्लस CD भुजा प्लस DA भुजा का यहाँ पर एम्पियर का परपथीय नियम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा के। A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा के। तो वो यहाँ पर हम लगाएंगे, जहाँ पर A के स्थान पर हमारा ये B है कैपिटल में, इंटू की जगह पर इंटू है और B के स्थान पर DL है। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बंद समाकलन ABCD B इंटू DL इज इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन AB, और इस B डॉट DL की जगह पर रखेंगे B DL cos थीटा। क्या रखेंगे, B DL cos थीटा, इस फार्मूले से प्लस लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा बंद समाकलन हो जाएगा BC, और यहाँ पर B डॉट DL की जगह पर फिर से हम रखेंगे B DL cos थीटा, प्लस यहाँ पर बंद समाकलन बनाएंगे। उसके बाद हमें CD का लिखना है, तो CD हो जाएगा B डॉट DL बराबर हो जाएगा यहाँ पर B DL cos थीटा के। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पर बंद समाकलन लगाएंगे। यहाँ पर बंद समाकलन किसका होगा, DA का। तो DA हो जाएगा यहाँ पर, और ये B DL की जगह पर रखेंगे, जो हमारा B डॉट DL है ये हो जाएगा B DL cos थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ तक अब हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने फिगर में देखते हैं, यहाँ पर हम थीटा पता करेंगे। तो जब AB के लिए हम थीटा देखेंगे तो ये हमारा AB भुजा है। तो क्योंकि जो AB है ये परिनालिका की अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर कोण 0 होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि AB के लिए जो हमारा थीटा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 अंश हो जाएगी। इसी प्रकार से हम BC के लिए देखते हैं, BC के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारी BC भुजा है और ये परिनालिका की अक्ष के लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो BC के लिए जो हमारा थीटा होगा वो 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम CD को पता करें तो CD भी हमारी जो है वो क्या है, परिनालिका के अक्ष के समांतर है, तो थीटा 0 होगा। लेकिन क्योंकि CD इतनी दूर है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B माना जा सकता है, तो हम लिखेंगे CD के लिए जो B होगा चुंबकीय क्षेत्र वो 0 होगा, नगण्य होगा। और DA जो हमारा है, यानी कि यहाँ पर DA जो है ये परिनालिका की अक्ष के लंबवत है, तो DA के लिए जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा बंद समाकलन ABCD B इंटू DL बराबर हो जाएगा बंद समाकलन AB, और ये हमारा B DL रहेगा, और cos थीटा, थीटा की जगह पर AB के लिए थीटा जो है वो 0 होगा, तो cos 0 अंश आ जाएगा। प्लस यहाँ पर बंद समाकलन BC B DL, तो यहाँ पर BC B DL रख दिया। यहाँ पर cos थीटा, थीटा की वैल्यू BC के लिए, तो BC के लिए थीटा की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर हम cos 90 रख देंगे। प्लस यहाँ लगाएंगे। उसके बाद ये हमारा बंद समाकलन किसका यहाँ पर होगा, CD का होगा, और ये B DL रहेगा। CD के लिए यहाँ पर cos थीटा, तो CD के लिए जो cos थीटा होगा वहाँ पर 0 अंश रखेंगे, और यहाँ पर B भी 0 होगा, तो इसकी जगह पर हम 0 रख देते हैं, क्योंकि CD के लिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे। बंद समाकलन हमारा DA हो जाएगा, और ये B DL हो जाएगा, और यहाँ cos थीटा, DA के लिए थीटा की वैल्यू 90 है, तो वो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमने B को 0 क्यों किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारी भुजा CD है, CD भुजा क्या है, परिनालिका के, CD भुजा परिनालिका के
परिनालिका के अक्ष से बहुत दूर है, अक्ष से बहुत दूर है, अतः भुजा CD पर चुंबकीय क्षेत्र जो B होगा वो बराबर होगा 0 के। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा बंद समाकलन ABCD B इंटू DL इज इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन AB और यहाँ पर BDL बचेगा। BDL cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो BDL ही रहेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हमारा बंद समाकलन BC BDL रहेगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाना है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ये हमारा 0 है, 0 से गुणा करेंगे DL cos थीटा यानी कि cos 0 अंश में तो वो 0 ही होना तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर बंद समाकलन हमारा DA है और ये BDL cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये BDL इंटू यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर हमारी केवल एक भुजा बचेगी, यहाँ पर हो जाएगा बंद समाकलन ABCD B इंटू DL इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन AB B इंटू DL के। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा बंद समाकलन ABCD B इंटू DL इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर समाकलन हमारा DL का करना है तो B हमारा बाहर हो जाएगा और ये बचेगा बंद समाकलन AB DL। तो जब DL का समाकलन करेंगे तो L आ जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा बंद समाकलन ABCD, यहाँ पर B इंटू DL इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारा B रहेगा और DL का समाकलन करेंगे तो L आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान देते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं जो कि हमारा एम्पियर का परपथी नियम है तो वो है बंद समाकलन B इंटू DL बराबर होता है म्यू नॉट I के, जब परिपथ में I एम्पियर की धारा बह रही हो। लेकिन यहाँ पर हमने माना है कि प्रति लंबाई में धारा I है तो टोटल धारा जो होगी पूरे L लंबाई के तार में वो हो जाएगी LI। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे बंद समाकलन ABCD BDL का मान, उसके बाद समीकरण 2 में इसकी जगह पर हम रख देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि बंद समाकलन ABCD B इंटू DL बराबर होगा किसके, तो होता है म्यू नॉट I के। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट I हमारी परिनालिका में बहने वाली धारा है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने माना है प्रति एकांक लंबाई में जो धारा है वो कितनी है, I है और हमारी परिनालिका L मीटर लंबाई की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा, तो L मीटर लंबाई में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, LI हो जाएगी। अब मान लिया फेरों की संख्या N हो तो फेरों की संख्या N होने पर परिनालिका में प्रवाहित धारा, तो फेरों की संख्या N हो तो परिनालिका में प्रवाहित धारा हो जाएगी N से गुणा NLI हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल करंट निकल के आई है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे म्यू नॉट इंटू I होता है, I की जगह पर हमारी नेट जो करंट आई है वो आई है NLI। तो ये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड मान देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से, कौन से समीकरण 3 से बंद समाकलन ABCD B इंटू DL का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से रखेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो जब समीकरण 2 में इसे हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बंद समाकलन ABCD B इंटू DL की जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे म्यू नॉट NLI। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NLI, इसकी जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ से, इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटू L के। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा ये B है इज इक्वल टू है किसके, म्यू नॉट NI के। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू होता है यहाँ पर म्यू नॉट NI के। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एम्पियर के परपथी नियम की सहायता से जो धारावाही परिनालिका है इसके अंदर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट NI, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स के अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अन्य इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।